तो आपका रिजर्वेशन पे क्या ओपिनियन है? बहुत ट्रिकी टॉपिक है रिजर्वेशंस। अगर आप देखेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी, तो उसमें बहुत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स हुए रिजर्वेशन पे, राइट? इनफैक्ट नेहरू अगेंस्ट रिजर्वेशन, दैट्स स्टेटेड, ही सेड दैट इट इज अगेंस्ट एफिशिएंसी एंड मेरिट, राइट? बट लार्जर ग्रुप जो था वो, एंड बिकॉज इट हैज़ बीन अ फैक्ट, ये फैक्ट है हमारे रीसेंट हिस्ट्री का, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, करेक्ट, तो उनको अगर आपको जोड़ना है मेन स्ट्रीम से और उनको लाना है उस स्तर पे, यू विल हैव टू हैव सम अफर्मेटिव एक्शंस। अब अफर्मेटिव एक्शंस के तौर पे रिजर्वेशंस आए, सबसे पहले एससी और एसटी रिजर्वेशंस आए। रिजर्वेशंस में भी दो साइड ऑफ रिजर्वेशंस, एक तो पॉलिटिकल रिजर्वेशंस, जब आप लोकसभा विधानसभा में चुनाव लड़ते हो तो सीटें रिजर्व है, एंड दूसरा है द सोशल साइड ऑफ रिजर्वेशन विच इज जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का। आई थिंक इट हेल्प्ड, कम से कम एससी एसटी पॉपुलेशन को आप देखेंगे। एंड देन 90 में है ओबीसी रिजर्वेशन, बिकॉज देयर वाज अगेन दिस रिपोर्ट बाय द मंडल कमीशन जो 1980 में ही आया था, विच सेड कि देश की 52% जो आबादी है वो ओबीसी कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं, और उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्तर है वो अपर कास्ट से अभी भी काफ़ी पीछे है। सो दे नीड सम अफर्मेटिव एक्शंस, राइट? और ये फिर 10 सालों तक इस पर कुछ हुआ नहीं। फिर वीपी सिंह जी की सरकार आई, उन्होंने कहा कि हमें ये लागू करना चाहिए। उसके भी अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस थे। वीपी सिंह एक कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे थे। उसी समय देवीलाल जो अपने हरियाणा से आते हैं, उनसे उनकी बहुत ओपनली अनबन चल रही थी। तो उनको लगा, और जो एक वोट बैंक जनता दल का था, उसको अजगर बोलते थे, द एक्रोनिम इज अजगर, व्हिच इज अहिर, जाट, गुज्जर, राजपूत। तो वो वोट बैंक फिसलता हुआ दिख रहा था अपने हाथ से ने। तो उनको वीपी सिंह जी को लगा कि कोई एक ऐसा सॉलिड वोट बैंक अपने को चाहिए जो अपने पीछे खड़ा रहे चाहे कुछ भी हो, राइट? एंड देयर ही थॉट द मंडल कमीशन वाज अ गुड टूल, राइट? एंड ही इम्प्लीमेंटेड इट, एंड एक वो एक्चुअली बैकवर्ड्स के मसीहा बने। नाउ द इंटेंट वाज वेरी गुड, बट जैसे आपने कहा, बहुत सारे स्टेट्स में, जैसे बिहार में लालू ने, उन्होंने उसको अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। तो उसके बाद हर स्पीच में उनका वुड रोटेट अराउंड मंडल। लागू तो सेंट्रली हुआ है वो, तो ऐसे भी हर जगह होना है, बट उन्होंने उसको प्रोजेक्ट ऐसे ही किया कि जैसे दिस इज समथिंग विच आई एम गिविंग यू, ये मेरा दिया हुआ है, मेरा करा हुआ है। इनफैक्ट वो अपनी बायोग्राफी उनकी है, गोपालगंज टू रायसीना, उसमें लिखते हैं कि मैंने बोला था वीपी सिंह जी को लागू करने के लिए, और इसलिए हुआ वो लागू ना। उसमें भी थोड़ी टेक्निकलिटीज में जब आप जाएंगे तो ओबीसी एज अ कास्ट ग्रुप होमोजेनस नहीं है ना, उसमें 100 कास्ट है। अब उस 100 कास्ट में भी देखेंगे, जो आप टॉप के 3-4 कास्ट है और बॉटम के 3-4 कास्ट, उनमें जमीन आसमान का फर्क होगा, सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, हर चीज में, राइट? तो जब आप उस पूरे 100 कास्ट को ग्रुप करके एक कोटा देते हो, तो क्या होता है कि ज्यादातर उसमें से जो कोटा होता है वो अपॉर्शन्ड हो जाते हैं जो टॉप के 5-10 कास्ट है, वो बाकी के 90% फिर से छूट ही जाते हैं, राइट? और इसीलिए इनफैक्ट जब ये रिजर्वेशंस आ भी रहे थे मंडल कमीशन के, तो कुछ लोगों ने उसमें कहा कि इसको एक बिहार फॉर्मूला के तर्ज पे लागू किया जाना चाहिए। बिहार फॉर्मूला दिया था कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में। यस, इसमें 2 कैटेगरीज थे। उन्होंने कहा कि ओबीसी होमोजेनस नहीं है, उसको भी बांटना चाहिए, सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, अदर बैकवर्ड कास्ट, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, सो दैट दोनों को मिल पाए। लेकिन लालू डिड नॉट वांट दिस, बिकॉज ही थॉट कि जैसे आप डिवाइड कर देंगे तो कंसोलिडेशन नहीं हो पाएगा, राइट? और इनफैक्ट 15 सालों तक उन्होंने बाइफर्केशन नहीं किया। वो फिर बाइफर्केशन नीतीश कुमार जब पावर में आया 2005 में, तो उन्होंने वो बाइफर्केशन किया ओबीसी और ईबीसी का, एंड दैट रीप्ड अनदर सेट ऑफ वेरी गुड बेनिफिट्स। सो दैट आई वुड से इज अ वेरी वेरी गुड पॉलिसी, अगर आप सोशल अफर्मेटिव एक्शंस की बोलते हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रिजर्वेशंस एक्सट्रीम नीड ऑफ द आवर, बिकॉज यू वुड वांट ऑल पीपल टू बी इंक्लूडेड। आइडियलिस्टिकली आप देखेंगे तो देयर हैज टू बी सम अदर मैकेनिज्म्स आल्सो, ताकि इन एन आइडियल वर्ल्ड उसकी जरूरत ही ना पड़े। सो टू सपोर्ट एट दी वेरी बेसिक्स, अगर आप प्राइमरी एजुकेशन से ही उस प्रकार के सपोर्ट देने की शुरू कर दें, राइट? कि जब तक वो बच्चा स्कूल पास करे, कॉलेज के जाने को, तब तक इतना काबिल खुद ही हो जाए कि शायद उसकी जरूरत ही ना पड़े। लेकिन जब तक वो नहीं हो पाएगा, तब तक यू विल हैव टू हैव सम अफर्मेटिव एक्शंस।